क्या आप जानते हैं कि एक जानवर को भी भगवान से प्रेम हुआ था और वह जानवर ने भगवान को कैसे अपने पास बुला दिया। मित्रों, एक समय की बात है, एक गजेंद्र नाम की हाथी थी। वह जो है गजेंद्र नाम का हाथी था। वह जो है अपने पूरे परिवार के साथ जो है सरोवर के तरफ यानी चल दिया, इसलिए कि उस समय जो है बहुत गर्मी का मौसम था। वह जो है अपने पूरे परिवार के साथ सरोवर के तरफ चल दिया और वह धीरे धीरे उस जंगल को पार करते करते उस सरोवर के किनारे पहुंच गया। और जैसे ही देखा कि सरोवर की ठंडी ठंडी हवाएं वहां आ रही हैं, शीतल जल दिखाई दे रहा है, इस गजेंद्र नाम के हाथी से रहा नहीं गया, उस सरोवर में प्रवेश कर गया। और प्रवेश करने के बाद से जो है वह जो है अपने बच्चों और अपने पत्नियों को भी बुला लिया। उसमें जो है घंटों तक स्नान करता रहा, घंटों तक स्नान करता रहा। उसके बाद से उसके नन्हे मुन्ने बच्चे और उसकी पत्नियां जो है ऊपर आ गई, लेकिन यह जो है अभी उसी पानी में था। लेकिन उस सरोवर में एक ग्राह यानी मगरमच्छ रहता था। जब इस गजेंद्र नाम का जो हाथी था उसको जो है बहुत ज़्यादा 100 हाथियों का इतना बल था, लेकिन वह जो है उस पानी में इतना अपना ऐसे ऐसे शरीर को घुमा रहा था कि लग रहा था कि पानी जो है पूरे उस सरोवर में जो है हलचल मच गया था। वो ग्राह ने देखा कि ये हमारे आंगन में कौन आकर मुझे चैलेंज दे रहा है। अब वह अपने हाथी जो अपने बीवी बच्चों में सूंड से पानी देना पिलाना, मतलब वो तमाम कीड़ा कर रहा था जैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कीड़ा करते हैं, खेलते हैं पत्नी के साथ, वैसे अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन जैसे ही उस ग्राह ने देखा, आकर उस गजेंद्र नाम के हाथी के पैर को पकड़ लिया। पहले बार तो पकड़ा तो गजेंद्र ने समझा कि अरे छोटा मोटा कोई होगा, पैर को ऐसे मारा और फिर जो है सोचने लगा चला गया होगा, लेकिन वो पकड़ बनाता गया, पकड़ बनाता गया। मित्रों, हमारे साथ भी कोई बुरा समय आता है या वो धीरे धीरे पकड़ बनाता है, हम भी ध्यान नहीं देते हैं, हम भी उस पीछे के राज को नज़रअंदाज करते हैं। वैसे ही वह गजेंद्र ने भी किया और अब जो है वह पकड़ बनाता गया बनाता गया। अब जो है उसका पैर जो है गजेंद्र का वो ग्राह ने मजबूती से पकड़ लिया। अब यह जो है लगा बहुत बलवान था, लगा गजेंद्र में और इसमें युद्ध होने। सरोवर का पानी जो है पूरे उछल पुछल कर रहा था, लेकिन दोनों मजबूत थे। लेकिन गजेंद्र गजेंद्र जो हाथी होता है वह पृथ्वी का प्राणी है और जो ग्राह है वह जो है पानी का जीवधारी है। ये तो ऐसे ऐसे ग्राह को, ऐसे ऐसे मगरमच्छ को वह जो है तिनके के भांति भेद मार देता, लेकिन यहाँ जो है गजेंद्र जो है वह जो है गलत जगह पे चला गया, यानी वो पानी में है, इसलिए उसका बल काम नहीं कर रहा है। पहले तो बहुत बहुत लड़ा, फिर जो है देखा कि अब काम नहीं चलेगा, कि उसके बच्चे बीवियों से कहा, लेकिन उन लोगों ने उस गजेंद्र की जान न बचा पाई। अब उसने देखा कि ना मैं अपनी रक्षा स्वयं कर पा रहा हूँ, ना मेरे संबंधी मेरी रक्षा कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान के कृपा से उसके पूर्व जन्मों की कर्म के अनुसार उसे भगवान की याद आई। जब उसने देखा तब उन्हें कहा, उसने जो है भगवान को पुकारा। और इस बात को जो है ना सूरदास जी अपने रचना में इतना सुंदर नाम दिए हैं। और वह पुकारता है कि हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल,
अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु शरण है तिहारे। वह चिल्लाने लगा, कहता है कि नीर पियन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु में बसत ग्राह पामले पथारे। नीर पियन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु में बसत ग्राह पामले पधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब सब कुछ त्याग कर भगवान गोविंद नारायण भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगा। कहा, हे प्रभु अब मैं जान गया हूँ मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, आप मेरी रक्षा करें। और लंबी कथा है, मैं सार बातें बताता हूँ। भगवान ने उसकी पुकार को जो है सुन लिया और उस अखंड जो ब्रह्मांड नायक जो भगवान हैं वहाँ से चल दिए और हाथ में जो है सुदर्शन चक्र और गरुड़ पर सवार होकर भगवान जो है वहाँ आए और अपने सुदर्शन से उस ग्रह का वध किए और उस हाथी को बचा लिए और हाथी को सशरीर ही उस गरुड़ पर लेकर बैकुंठ चले गए। मित्रों, यही जो आप लोगों ने प्रश्न किया था कि क्या कभी किसी जानवर को कभी भगवान के दर्शन हुए थे, तो मित्रों एकदम हुए थे। मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें बल धन के घमंड में भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये बल और धन जो है कुछ हद तक है लेकिन हर मुश्किल में ये आपके काम नहीं आएंगे। बल और धन के साथ आप भगवान को कभी न भूलें तो आप जो है उस परम तत्व को पा जाएंगे, हर लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।